नगीना आज बहुत खुश थी। मुस्तफ़ा की फैमिली बढ़ाने वाली बात ने उसके सारे खदशे दूर कर दिए थे। नगीना घर जाने के बजाय शॉपिंग मॉल चली गई। अपने और मुस्तफ़ा के लिए ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद वो पार्लर चली गई। मुंह मिल लड़कियों को लेकर नगीना मैडम के पास जाओ। उनका फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर और हेयर ट्रीटमेंट करना है। पार्लर की मैनेजर एक लड़की से बोली, नीलम, शाकिरा, इनी, आप सबकी फेवरेट मैडम आई हैं, चल लो, उनकी खिदमत में हाजिर हो। मुंह मिजाहिया लहजे में लड़कियों से बोली, कौन सी फेवरेट वाली? इनी ने झट से पूछा। नगीना मैडम है। ओ नो, लड़ाका आफत साहिबा फिर से आ गई हैं। नीलम रूंधी शक्ल बनाकर बोली, हाँ, वो तो हर हफ्ते ही आती हैं। मुंह बोली, मुंह मीम, प्लीज मुझ पर रहम करें, मुझे शेर के सामने पेश न करें। पिछले हफ्ते जब नगीना मैडम यहाँ तशरीफ लाई थी तो मुझे खुद भी इंसल्ट की थी और मैडम से भी मुझे शिकायत की थी। उन्होंने भी मुझे दुर्गत बनाई थी, हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। नीलम अपने दुखड़े सुनाने लगी। नीली, शट अप, जाओ चुप करके। मीम प्लीज। नीलम मिन्नत करने लगी। नो नीली, फेशियल तुम्हारा काम है तो तुम ही जाओगी ना। नाउ गो। ओके मीम, शाकिरा, इनी, तुम्हार दोनों को अब लिख कर देना पड़ेगा। मूमिल उन दोनों को आंखें दिखाकर बोली, जा रही हैं। तीनों मुंह लटकाए जाते हुए नगीना को कोसने लगे। हर हफ्ते हमारा सुकून गरक करने आ जाती है ये नगीना मैडम। हाँ, जितना मर्जी लशपश करवा ले, खूबसूरत फिर भी नहीं लगती। और नहीं तो क्या, जिसका अखलाक ही बुरा हो उसकी सूरत खुद खुद बुरी हो जाती है। हाँ, पैसा तो आ गया लेकिन तमीज नहीं आई। हमें तो अपने पाँव की जूती समझती है। ऐसे बात करती है जैसे हम उसकी जरखरीद कनीजें हों। तीनों ने अपनी भड़ास निकाली और नगीना के पास गई। हिलोमी। अंदर जाते ही तीनों के तेवर ही बदल गए और खुशामदी लहजे में नगीना से बोले, हेलो। शाकिरा, इनी, नीलम तीनों चौंक गई कि आज नगीना मैडम ने जुबान से कैसे जवाब दे दिया, क्योंकि हमेशा वो हम्मम में जवाब देती है या कभी तो वो भी देना गवारा नहीं करती। नीलम ने नगीना का फेशियल किया, जबकि शाकिरा ने मैनीक्योर और इनी ने पेडिक्योर किया। नगीना आज खुश थी, इसलिए आज उसने किसी को कुछ नहीं कहा। सब करवाने के बाद उसने तीनों लड़कियों, शाकिरा, हमीश, नीलम, इन्हीं को बारी बारी 25,000 टिप दी और खुद दूसरे रूम में हेयर ट्रीटमेंट करवाने चली गई। तीनों लड़कियों को खुशगवार हैरत हुई और इतनी बड़ी टिप लेकर तीनों का खुशी से बुरा हाल था। 25,000, यार मैं तो आज बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। नीलम खुशी से उछलने लगी। हाँ, मैं तो नया अपना फ़ोन लूंगी। शाकिरा बोली, हाँ बहन, प्लीज नया फ़ोन ले और इस खटारा फ़ोन से जान छोड़ा। इनी हंसते हुए बोली, हाँ, सारी सिलरी घर वाले ले लेते हैं, मैं अपने लिए कुछ ले ही नहीं सकती, लेकिन ये पैसे मैं अपनी ज़ात पर खर्च करूंगी। आखिर मेरे कई बार जलील होने की कमाई है। शाकिरा पैसों को चूम कर बोली, वैसे यार, जितना हमने नगीना मैडम को बुरा भला बोला है वो इतनी भी बुरी नहीं है। पैसे मिलते ही इनी की नगीना के लिए राय बदल गई। हाँ, आज के बाद मैं उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। शाकिरा बोली, मुल्क में तब्दीली आए ना आए, नगीना मैडम में आ गई है। इन्हीं की बात पर तीनों हंसने लगे। हाँ, लेकिन ये मुआवजा हुआ। कैसे? शाकिरा बोली, यार शीला मैडम का पता है ना? नीलम बोली, हाँ, वो तो अक्सर पार्लर आती रहती हैं। वो नगीना मैडम की फ्रेंड हैं। वाकई? हाँ, लेकिन बस मुंह पर। पीठ पीछे दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। उस दिन बहुत हसद से मुझे बता रही थी कि नगीना का शौहर बहुत खूबसूरत और अमीर है और उसकी सीरत के तो क्या ही कहने। वो बहुत अच्छा इंसान है। शायद नगीना मैडम के शौहर की सोहबत का असर हुआ हो उन पर। नीलम तफसीली बताने लगी। हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा। शाकिरा और इनी ने नीलम की बात से इत्तेफाक किया। सहर गुस्से और गम की कैफियत में अपने कमरे की हर चीज तहस नहस करने लगी। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े महंगे परफ्यूम्स, मेकअप, नील पेंट्स, सब चीजें जमीन बूस हो चुकी थीं। महमूद कुरैशी और सलमा कुरैशी
सहर के कमरे से तोड़ फोड़ की आवाजें सुनकर उसके कमरे में दौड़े। सहर फर्श पर बैठी अपना सर घुटनों पर टिकाए बिलक बिलक कर रो रही थी। सहर, मेरा बच्चा, क्या हुआ? ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? सलमा परेशानी से बोले। सहर, मेरी प्रिंसेस, बताओ ना, क्या परेशानी है मेरे बच्चे को? महमूद कुरैशी ने सहर को प्यार करते हुए पूछा। पापा, मुझे वो चाहिए, बस। सहर किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली। मेरी प्रिंसेस, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पापा दुनिया की चीज लाकर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। पापा, मुझे मुस्तफ़ा चाहिए। वो मुझे हमेशा के लिए लाकर दे सकते हैं आप। सहर बेटा, मुस्तफ़ा एक जीता जागता इंसान है। मुझे नहीं पता वह खिलौना है या जीता जगता इंसान। मुझे बस वह चाहिए किसी भी हाल में। सहर पर जुनूनियत सवार थी। सहर, कोशिश तो बहुत की थी मैंने कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए, लेकिन महमूद कुरैशी अभी बोल रहे थे कि सलमा ने उनकी बात काट दी। कोशिश ही तो नहीं की थी आपने। अगर कोशिश की होती तो आज वो फाखिरा के बजाय हमारा दामाद होता। हाँ पापा, उस बदसूरत चुड़ैल नगीना ने मुस्तफ़ा को मुझसे छीन लिया। हाँ, पता नहीं मुस्तफ़ा ने उस आवारा और बदतमीज नगीना में क्या देखा। हमारी सहर के तो पाँव के बराबर भी नहीं है वो। सलमा नफरत से बोले। हाँ मम्मा, इसी बात ने तो आग लगा दी है मुझे उस नमूना औरत पर। मुस्तफ़ा ने मुझ जैसी खूबसूरत नौउम्र लड़की को फौकियत दी। सहर सिसक कर बोली। सब कहते हैं मुस्तफ़ा ने नगीना से उसकी जायदाद की लालच में शादी की है। सलमा बोले। लेकिन मम्मा, जायदाद तो हमारे पास भी बहुत है। मुझसे कर लीता शादी, अपनी सारी दौलत उस पर लुटा देती। नहीं नहीं, मैं इंसान परखने की सलाहियत रखता हूँ। मुस्तफ़ा लालची बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ईमानदार और बाअखलाक इंसान है। महमूद कुरैशी मुस्तफ़ा की तारीफ करने लगे। महमूद, आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा लालची नहीं है? मैं मुस्तफ़ा के साथ कई महीनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। बातों बातों में मैंने उसे एक दिन फ़ाखिरा की ज़मीन का जिक्र किया और उसका रद्दअमल देखकर मैं चौंक गया। उसको तो ये तक मालूम नहीं था कि फ़ाखिरा की ज़मीन कितनी है और कहाँ है। महमूद कुरैशी बोले। हो सकता है वो आपके सामने मासूम बन रहा हो। नहीं। उसके बाद मैंने फ़ाखिरा के प्लाज़े और फैक्ट्री की बात की, तो वो झिझकने लगा। उसे साफ मालूम हो रहा था कि वो फ़ाखिरा की जायदाद से बेखबर है और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर वो नगीना जैसी सरपेरी लड़की को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? मिसेस सलमा तजस्सुस से बोले। बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नगीना के साथ अपने रिश्ते को पूरे खुलूस के साथ निभा रहा है। महमूद कुरैशी पूरे यकीन से बोले। पापा। महमूद कुरैशी की बात सहर से बर्दाश्त न हुई और वो दोबारा रोने लगी। आपकी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। सलमा उकताहट से बोले। सलमा, तुम्हें पहले मेरी कोई बात समझ आई है जो अब आएगी? महमूद कुरैशी भी गुस्से से बोले। हाँ, तो इस तरह की बातें कौन समझ सकता है? मम्मा, पापा, आप दोनों अब लड़ना बंद करें और मेरे बारे में कुछ सोचें। सहर चीखी। सहर, अब क्या चाहती हो तुम? मुस्तफ़ा को चाहती हूँ पापा। शादी करना चाहती हूँ मैं उससे। सहर, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो, मुस्तफ़ी की शादी से पहले भी हमने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। कई बार उसे अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि मैं और मेरी बेटी दोनों यही चाहते हैं कि आप हमारे घर का फर्द बन जाए, लेकिन उसने कभी कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसका यही मतलब निकलता है कि वो तुम्हें नहीं चाहता। वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। भूल जाओ उसे, बेटा। महमूद कुरैशी साफ लफ्जों में सहर को समझाने लगे। हाँ प्रिंसेस, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते, भूल जाओ उसे प्लीज। सलमा भी सहर को समझाने लगी। कैसे माँ बाप हैं आप? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय मुझे लेक्चर दे रहे हैं। सहर भड़क उठी। सहर, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें झूठी उम्मीद देने के बजाय सच बता रहे हैं। महमूद कुरैशी ने दो टूक बात की। कोई बात नहीं, न छोड़े वह नगीना को। पापा, मैं उसकी दूसरी बेबी बन जाऊंगी।
सहर का पागलपन देखकर महमूद कुरैशी ने अपना सर पीट लिया। सलमा, समझाएं इसे, ये तो बिल्कुल ही उसके इश्क में दीवानी हो चुकी है। पापा, मैं मुस्तफ़े के इश्क में सिर्फ दीवानी नहीं हुई, जुनूनी भी हो चुकी हूँ। वह मुझे न मिला तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। सहर दीवानगी से बोली। सहर, ये पूरी दुनिया तुम्हारे बाप की रियासत नहीं है जिसे तुम आग लगा दोगी। महमूद कुरैशी ने इस बार खुलकर अपने गुस्से का इजहार किया। महमूद, रिलैक्स, प्यार से समझाएं, बच्ची है। सलमा महमूद कुरैशी का गुस्सा देखकर बोली। सहर, मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हें सिर्फ शहजादी कहता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जिंदगी के ईशो आराइश भी शहजादियों वाले दिए हैं। तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी करूँ। बेटा, मैं बेबस हूँ। बताओ, मैं कैसे मुस्तफ़ा को तुम्हारा बना सकता हूँ जबकि वह शादीशुदा है। महमूद कुरैशी ने बहुत नरम लहजे में सहर को समझाया। हाँ सहर, छोड़ दो ये बैतू की जिद। सहर, तुम हमारी औलाद हो, तुम्हारा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज बेटा, भूल जाओ उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुस्तफ़ा दुनिया का कोई आखिरी लड़का नहीं है, ये दुनिया भरी पड़ी है खूबसूरत लड़कों से। पापा, मेरे लिए मुस्तफ़ा ही दुनिया का पहला और आखिरी मर्द है। सहर, फिर वही बकवास। कितना समझाया है तुम्हें, अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी है। सलमा, इसकी पैकिंग करो। पैकिंग किस लिए पापा? 2 दिन बाद तुम्हें कनाडा अपने भाई के पास जाना है। महमूद कुरैशी ने अपना फैसला सुनाया। नो पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूं तुम्हें कैसे नहीं जाओगी। महमूद कुरैशी सहर को आंखें दिखाकर बोले। सहर, तुम्हारा जाना ही बेहतर है। जितना दूर रहोगी उसे भूलने में उतनी ही आसानी होगी। सलमा बोले। आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भेज दी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं मुस्तफ़ा को हर कीमत पर हासिल करके ही रहूंगी। सहर दीवानगी से बोली। सहर, शट अप। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। ये इज्जत, ये रुतबा मैंने अपने बलबूते पर हासिल किया है। आज तक न कोई गलत काम किया है, न ही कोई गलत काम बर्दाश्त करूंगा। सलमा, मजीद ये यहाँ रही तो मुझे यकीन है कि ये कोई कारनामा सर अंजाम देगी, इसलिए इसे समझाओ और सिकंदर के पास भेजो। महमूद कुरैशी गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगे। जी, सही कह रहे हैं आप, मैं इसके जाने की तैयारी करती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आप दोनों ने? आप लोग मुझे मुस्तफ़ा से दूर नहीं भेज सकते। सहर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। महमूद कुरैशी और मिसेज सलमा सहर को नज़रअंदाज करते हुए बाहर चले गए। कैसे पेरेंट्स हैं मेरे? सोचा था जरा रोने का ड्रामा करूंगी तो मेरी मदद करेंगे। उल्टा ये तो मुझे मुस्तफ़ा से दूर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं, वो भी कनाडा। सिकंदर भाई के पास। सिकंदर भाई, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको मैं सबसे ज्यादा अजीज हूँ। मुझे जाना चाहिए उनके पास। हाँ, मैं जाऊंगी उनके पास। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है। सहर 2 दिन बाद अपने भाई के पास कनाडा चली गई। मुस्तफ़ा की बहन शानी और ये हम अव्वा लंबे इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने पिंड आ चुके थे। मुस्तफ़ा अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। इस बार नगीना ने उसे बखुशी जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वह बहुत उदास थी। वापस कब आओगे? नगीना उदास लहजे में बोली। नगीना, यह बात आप मुझसे 40 बार पूछ चुकी हैं। परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा। और मैं कैसे रहूंगी परसों तक तुम्हारे बगैर? नगीना भराई आवाज में बोली। नगीना, आप रो रही हैं? मुस्तफ़ा ने नगीना की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। नगीना ने नजरें झुकाकर नफी में सर हिलाया। नगीना, बैठे यहाँ। मुस्तफ़ा ने नगीना को सोफे पर बैठाया और उसका हाथ थामकर मोहब्बत से उसे समझाने लगा। नगीना, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी 2 बहनों की कल है। बात पक्की हो रही है।
अकलौते भाई होने के नाते मेरा वहाँ होना लाज़िमी है। हुम्म, मैंने कब रोका है जाने से? लेकिन परसों तक की इजाज़त नहीं है तुम्हें। कल रात की फ्लाइट से वापस आ जाना। नगीना तहकुमाना लहजे में बोली। ठीक है, कल रात तक वापस आ जाऊंगा। अब रोना बंद करें। मुस्तफ़ा ने नगीना के आंसू पूछे। परोमिस। जी, परोमिस। नगीना मुस्तफ़ा से लिपट गई। नगीना, मैं जाऊं? फ्लाइट का टाइम हो गया है। जब काफ़ी देर तक नगीना मुस्तफ़ा से लिपटी रही तो मुस्तफ़ा बोला, जाओ, रुको। याद आया, मैं तुम्हारी बहनों के लिए कुछ गिफ्ट्स ले आई थी। वो भी लेते जाओ। नगीना ने मुस्तफ़ा को गिफ्ट्स दिए तो मुस्तफ़ा की आंखें हैरत से पहल गईं। गिफ्ट्स में महंगे डिज़ाइनर्स के सूट, खूबसूरत ज्वेलरी, ब्रांडेड हैंड बैग्स, परफ्यूम्स और चॉकलेट्स थीं। नगीना, ये सब अच्छी हैं ना सब चीज़ें? नगीना ने चहककर पूछा। जी, बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बहनों के लिए इतना सब किया। लेकिन नगीना, मैं ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। क्यों? नगीना, ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। जो आप जैसी अमीरज़ादियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। हम गरीब लोग हैं। मेरी बहनों ने तो कभी ऐसी चीज़ें देखी भी नहीं होंगी। लेकिन मुस्तफ़ा, सॉरी नगीना, मैं ये सब चीज़ें नहीं लेकर जा सकता। मैं अपनी औकात में ही रहना पसंद करता हूँ। हाँ, और मैं अपनी औकात के हिसाब से अपनी बहनों के लिए शॉपिंग कर चुका हूँ। मुस्तफ़ा ने गिफ्ट्स टेबल पर रख दिए। ओके, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अपना ख़्याल रखिएगा। मुस्तफ़ा ने नगीना की पेशानी पर बूसा दिया और जाने लगा। हुम्म, यू टू, खुदा हाफ़िज़। मिसेज़ फ़ाखिरा ने मुस्तफ़ा को छोटा-सा बैग लेकर जाते हुए देखा, तो नगीना से बोले, नग, तूने उसे गिफ्ट्स नहीं दिए, जो उसकी बहनों के लिए लेकर आई थी। दिए थे, मुँह, लेकिन मुस्तफ़ा ने साथ लेकर जाने से इनकार कर दिया। तुम्हें इनकार कर दिया उसने? लेकिन क्यों? मिसेज़ फ़ाखिरा ठिठक कर बोले। मुँह, उसने कहा कि ये चीज़ें काफ़ी महँगी हैं, उसकी बहनों ने तो ऐसी महँगी चीज़ें देखी भी नहीं होंगी। और वो अपनी औकात में रहना पसंद करता है और अपनी औकात के हिसाब से अपनी बहनों के लिए शॉपिंग कर चुका है। नगीना ने मुस्तफ़ा की सब बातें अपनी माँ को बताएं तो वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, नेग, कि वो गरीब जाहिल देहाती लड़कियां हैं, उनके लिए ब्रांडेड शॉपिंग मत करो। इनको कहाँ तमीज़ ऐसी चीज़ों की। उनसे अच्छी ड्रेसिंग तो हमारे मुलाजिम करते हैं। नगीना चुप बैठी रही। नेग, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मुस्तफ़ा ने तुम्हारी शॉपिंग को रिजेक्ट कर दिया? नहीं मोम, मैं शॉक्ड हूँ। सलीम ने दौलत की लालच में मुझसे शादी की थी, और मुस्तफ़ा, जिसको मेरी दौलत से कोई गर्ज ही नहीं है। लालच नाम का तिनका भी नहीं है मुस्तफ़ा में। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मोम, मुझे रिश्क हो रहा है अपने नसीब पर। नगीना फ़खरिया लहजे में बोली। इतना अंधा यकीन न करो उस पर। इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। मिसेज़ फ़ाखिरा नगीना को भड़काने लगी। अफ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। नगीना दरजह बाजारी से बोली और उठकर अपने कमरे में आ गई। मुस्तफ़ा इस्लामाबाद की फ़्लाइट से मुल्तान आया, फिर टैक्सी पर खानीवाल के लिए निकला और आधी रात को अपने गांव पहुंचा। लाला आ गया। मुस्तफ़ा की बहनें खुशी से उसे मिलीं। तुम सब सोए नहीं अभी तक? नहीं तो, आ रहा था तो खुशी से नींद किसे आती थी। नूरी मुस्कुराते हुए बोली। तू भी यहीं है? मुस्तफ़ा नूरी से बोला। हाँ, तेरे आने की खुशी में। मैं भी आज रात अपने ससुराल नहीं रहूंगी। नूरी शरीर लहजे में बोली। मुस्तफ़ा अपने सब घर वालों से मिला।